नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। महापरिवर्तन होने जा रहा है 2026 के होली पर आप लोगों के जीवन में 100% एक महापरिवर्तन होने जा रहा है। इसी टॉपिक के ऊपर हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए इसे छोड़ देना है गाइस। ओके, जिस किसी को अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। इस होलिका दहन पर आप लोगों के जीवन में कौन सा बड़ा महापरिवर्तन होने जा रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सभी व्यूवर्स को, मेरे सभी फॉलोवर्स को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को 2026 की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली आपके जीवन में, आपका जो जीवन है रंगों से भर जाए और आप लोगों का जीवन सफल हो, आप लोगों का जीवन खूबसूरत हो, यही ईश्वर से इस होली का दहन पर आप लोगों के लिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, कौन सा महापरिवर्तन मेरे व्यूवर्स के लाइफ में 2026 की होली पर होने जा रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। हरे राम हरे राम। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है गाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जिन जिम्मेदारियों का बोझ ले लेकर आप थक चुके हैं, आपके कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ उतरने वाला है और आपके लाइफ में अब ऐसे मेरिकल्स हो रहे हैं जिसके माध्यम से आपका जीवन धन धान्य से महकता हुआ, खुशबू की तरह महकता हुआ, खूबसूरत होता हुआ नजर आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि जिस धन धान्य के लिए, जिस पैसे रुपयों के लिए, जिस फाइनेंस के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, आप जो पैसे रुपयों के लिए काफ़ी तरसे हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप लोगों के जीवन में वो धन धान्य की बरकत इस होलिका दहन पर होने जा रही है और इतने स्पीड से होने जा रही है कि अब स्वयं आप भी सरप्राइज होने वाले हैं कि आपकी लाइफ में ये मेरिकल्स किस प्रकार से हो चुका है। क्योंकि जब ईश्वर देने पर आते हैं तो मेरिकल्स के ही रूप में दिया जाता है और मेरिकल्स के रूप में ही महापरिवर्तन किया जाता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपने जो प्रेयर लगाई है, जो भी ईश्वर से आपने डिमांड की है, जो भी ईश्वर से प्रार्थनाएं की है कि आपके जीवन को धन धान्य से भरा जाए, आपके जीवन को खुशियों से भरा जाए, आपके जीवन को एक लग्जरियस लाइफ के माध्यम से आपके लाइफ को दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आप लोगों ने ईश्वर से जो भी डिमांड की है, वो सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं आपकी इस होलिका दहन पर पूरी होने जा रही है और 100% एक महापरिवर्तन के रूप में आप लोगों का जो लाइफ है, आप लोगों का जो भाग्य है, आप लोगों का जो फ्यूचर है, वो एक ऐसा नया मोड़ लेने जा रहा है जिसके माध्यम से अब आप लोगों के लाइफ में कभी भी धन धान्य, पैसे रुपयों की कभी आप लोगों को कमियां महसूस नहीं होगी। ये बड़ा परिवर्तन आप लोगों के लाइफ में होने जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अब आपके पास में आप एकदम रानी की तरह, महारानी की तरह और एक राजा रानी की तरह आप आराम से आरामदायक अब जीवन जीने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो लाइफ का जो स्ट्रगल है, आप लोगों की जो भी फाइनेंस की जो दिक्कतें हैं, जो जिम्मेदारियों का बोझ है, वो अब आपके कंधों से उतर रहा है और आप अब फाइनेंशियली आप फ्री हो रहे हैं, जिम्मेदारियों से फ्री हो रहे हैं, हर प्रकार से अब आप लोग फ्री हो रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप एकदम से सुख शांति वाला जो जीवन होता है, किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है, किसी बात के लिए कोई सोचना नहीं पड़ता है, किसी बात के लिए कभी कोई प्लानिंग नहीं करना पड़ता है। जब मन चाहे तभी निकल पड़ते हैं, जब मन चाहे पार्टी कर लेते हैं, जब मन चाहे तब अपने
जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी इच्छा है उसको हम पूरा कर लेते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि अब ईश्वर आपके जीवन में इतना धन धान्य के माध्यम से आपके लाइफ को एक लग्जरियस लाइफ का मोड़ दे रहे हैं, एक सुख शांति समृद्धि वाला मोड़ दे रहे हैं। और आप लोग ऐसी चेयर पर बैठते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई मुझे गार्डन पर बैठकर आराम से रिलैक्स होकर आराम से झूला झूलते हुए भी नज़र आ रहा है, कोई मुझे आरामदायक जीवन, मुझे आप सब मुझे एक आरामदायक जीवन जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके गाइस, तो कोई ऐसा अचीवमेंट आप लोगों को मिलने जा रहा है इस होली पर, 2026 की इस होली पर कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट आप लोग अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी सारी जीवन की सारी मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारे ऊपर, परिवार की बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम बहुत स्टक होती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। और आप अंदर से, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब अंदर से आप इतनी खुशी फील कर रहे हैं कि 100% ईश्वर ने आप लोगों की लाइफ में एक महापरिवर्तन कर ही दिया है। तो ये सब कुछ 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन का फल है गाइस, जो मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक नज़र आ रहा है कि ये जो तपस्या है, ये तपस्या इस साल की नहीं है, कई साल की है गाइस। मुझे 7 साल का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 4 साल का भी टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए अगर आप जिम्मेदारियां उठा रहे हैं तो कई समय से आप ये जिम्मेदारियों को वहन कर रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन में। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप चीज़ों को देखने के लिए तरस चुके हैं, ठीक है, चाहे वो एक लग्जरियस लाइफ हो, चाहे वो पैसा रुपया धन हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, है ना। हर प्रकार से इंसान की एक इच्छाएं होती है कि हम अपने जीते जी हम अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करें, हम कुछ बना के जाए, कुछ हम करें, है ना। यहाँ तक कि धरती पर बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जीवन हुआ है तो कुछ क्रिएट करने के लिए ही हुआ है, आए हैं तो कुछ करके जाए, वरना कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि जब तक आप लोगों ने एफर्ट दिया तब तक आपने दिया, जब तक आपका मेहनत करने की जब तक शक्ति थी तब तक की, है ना। लेकिन जब कहीं ना कहीं मन लगने लगा कि अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वैसे ही मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया, ईश्वर के चरणों में आप चले गए और संपूर्ण जीवन आपका मुझे ईश्वर के चरणों में मुझे समर्पित नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सबसे बहुत बड़ा अच्छा एक तरीका होता है गाइस, जब हम हार जाते हैं, जब अशक्त होने लगते हैं, जब हम नज़र आता है कि नहीं अब नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, जब हमें ऐसा लगने लगता है तब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर की ही ये प्लानिंग होती है कि हम उन्हें सरेंडर करें, ठीक है। ईश्वर के ही मर्जी से हम उनके चरणों तक जाते हैं, ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ हमारे जीवन में जो कुछ भी प्लानिंग होती है सब कुछ ईश्वर के मर्जी से ही होती है। ईश्वर ही हमें थकाते हैं, ईश्वर ही हमें मतलब थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं कि रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, कुछ आपको समझने की ज़रूरत है, आपको कुछ स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है, कुछ आपको लर्न करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ही गाइस ईश्वर ही आपको मतलब थोड़ा स्टक कर देते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को जानिए जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। इसीलिए आपका जो टाइम होता है आपको थका दिया जाता है, ओके, थका दिया जाता है, ताकि आप फिर ईश्वर के करीब आए। ईश्वर आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। इसीलिए ईश्वर हमेशा हमें थकाते हैं और अपने करीब लाते हैं, ताकि जब बंदा ये थक जाएगा, जब ये बंदा मतलब हर प्रकार से वो निराश हो जाएगा, तब वो मेरे ही पास आएगा। ईश्वर को ये पता होता है और ईश्वर की ही स्ट्रैटेजी होती है कि हमें हराने की, और हमें दुख तकलीफों के माध्यम से कहीं ना कहीं से तो हमें उनके करीब लेकर जाने की एक स्ट्रैटेजी होती है, ओके। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थोप दी गई है, ठीक है। मैं आपका जो समय देख पा रही हूँ गाइस कि 10 साल का टाइम पीरियड तो ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, हर तरफ से जिम्मेदारियां आ चुकी है आपके ऊपर, ठीक है। कोई एक ही जिम्मेदारी नहीं, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार से 10 दिशाओं से जिम्मेदारियां
ठीक है। कभी फाइनेंस की जिम्मेदारियां, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी हो सकता है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जिम्मेदारियां, कुछ एक अलग अलग प्रकार की काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती है जो एकदम से आ जाती है और हमें उसको सबको हमें मतलब सबको हमें देखना पड़ता है, सबको हमें कंप्लीट करना पड़ता है। ओके, इस प्रकार से मैं आप लोगों की 10 साल की भी कुछ जिम्मेदारियां नजर आ रही है और कुछ लोगों के लिए तो स्टार्टिंग से ही जिम्मेदारियां होती है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 साल के टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अब ये जिम्मेदारी का बोझ कहीं फेंक फाक के कहीं कहीं संन्यास ले ले, चाहे या फिर कहीं कहीं विदेश चले जाए या फिर कहीं और भी चले जाए, ठीक है, जहाँ जहाँ जिसका मन कर रहा है। तो आप थक चुके हैं गाइज। ओके, इन जिम्मेदारियों को वहन करते करते आप थक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग मुझे 4 ऑफ वांड्स, ईश्वर के सरेंडर में, ईश्वर के चरणों में आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। हर प्रकार से आपको घेर घेर दिया गया है। हर प्रकार से आपके एनिमीज हो सकते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ऊपर लोन चढ़ गया है, लोन वालों ने परेशान कर दिया है, हर प्रकार से कुछ लॉस हो चुका है, हर प्रकार से चारों तरफ से कुछ ऐसे चीज़ें आप लोगों के जीवन में आई है जिसकी वजह से आपने ईश्वर के ऊपर उस ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। तो ये जो बेनिफिट है, आपको ईश्वर को सरेंडर करने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। नुकसान कुछ नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती है और अपने आप चीज़ें बनने लगती है। जब तक हम एफर्ट लगाते हैं तब तक हमारे काम नहीं बनते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तब हमारे काम बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप चीज़ों को देखने के लिए तरस चुके हैं, आंखें तरस चुकी है आपकी मेरिकल्स देखने के लिए, ठीक है। जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं उन चीज़ों को देखने के लिए आंखें तरस चुकी है। अभी भी आप ऐसे देख रहे हैं कि जैसे अभी मतलब ऐसे देख रहे हैं कि आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज कब आती है, आपके फाइनेंस कब अच्छे हो रहे हैं, आप उस लग्जरियस लाइफ को कब देख पाएंगे, आपके लाइफ में मेरिकल्स कब होंगे, यही सब कुछ आप लोग अभी तरस चुके हैं देखने के लिए। तो 100% मैं आपको बता दूंगा कि 2026 के होलिका दहन के बाद में या फिर उस होलिका दहन के समय पर भी हो सकता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में सडनली ऐसा मूवमेंट होने वाला है जिसके माध्यम से आपके जीवन में एक बड़ा महापरिवर्तन होने जा रहा है, बड़ा मेरिकल्स होने जा रहा है, जो कि आपके फाइनेंस में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। फाइनेंस वाइज आप इस होलिका दहन के बाद में कभी भी आप पैसे रुपयों के लिए कभी भी आप तड़पेंगे नहीं, पैसे रुपयों के लिए कभी भी आप पीछे पलट कर नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ा मेरिकल्स फाइनेंस में आप लोगों के लाइफ में होने जा रहा है। वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, ईश्वर जानते हैं कि आपके लाइफ में मेरिकल्स कैसे करवाना है, सिर्फ ईश्वर जानते हैं, ठीक है। ये ईश्वर और आपके बीच का कनेक्शन है जो आप दोनों को ही पता है, ठीक है। अगर ये मेरिकल्स अगर हो जाते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पिछले सारे वीडियोस में मुझे कमेंट्स में बताया गया है, जिनके जिनके साथ में भी जो घटनाएं हुई है उन्होंने मुझे बताया है कि हाँ, आपके बताने मुताबिक ये मेरिकल्स हमारे लाइफ में हो चुका है, ये घटना हमारे लाइफ में हो चुकी है। तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि आप लोगों के साथ में इस प्रकार के मेरिकल्स होते हैं, इस प्रकार के आप लोगों के लाइफ में खुशियाँ आ रही है, आपके सारे जो रास्ते हैं फाइनेंस के, रिलेशन के, आप लोगों के रास्ते खुल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलती है जब आप कमेंट्स में बताते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से भेजते हैं, यही हमारा हम जो मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, यही हमारा एक दक्षिणा होता है। कमेंट्स के माध्यम से जो प्यार, जो आप पॉजिटिव थिंकिंग या फिर जो भी मेरिकल्स हो रहे हैं जो आप हमें सेंड करते हैं, यही हमारा दक्षिणा होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप हमें सेंड कीजिए, क्योंकि देखिए सबके साथ में मेरिकल्स एक ही समय पर एक ही दिन में नहीं होने वाले हैं, लेकिन 100% स्टेप बाय स्टेप हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो हर किसी का जो समय होता है अलग अलग होता है, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर किसी की डिमांड अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार से ईश्वर भी उनको उनके समय के हिसाब से देता है। ओके गाइस, तो अभी 100% आप लोगों के साथ में अगर रेजुनेट ना करे, लेकिन कुछ % लोगों के साथ में तो 100% रेजुनेट करना ही करना है। तो जिसके साथ में रेजुनेट कर जाएगा प्लीज कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी, और जो भी मेरिकल्स आप लोगों के लाइफ में हो रहा है उसे आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को और कौन सी गुड न्यूज मिल सकती है इस होलिका दहन पर। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए
हाँ, सेकंड गुड न्यूज़ मुझे ये नज़र आ रही है गाइस, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये मुझे बता रहा है कि आप जो एक प्यार का प्याला लेकर अपने पास में बैठी हुई है, ठीक है? आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इस प्यार के प्याले को कोई लेकर जाए, कुछ कोई इस काबिल हो जो इस प्यार के प्याले को लेकर जाए, ठीक है? जैसे कि होता है गाइस, स्वयंवर होता है, ओके। स्वयंवर में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग स्वयंवर में देख जाते हैं और सबके बस का बात नहीं होती है कि एक रानी के काबिल अपने आप को साबित करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप मेल है फीमेल है, आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा इस। लेकिन जैसे कि एक स्वयंवर लगा हुआ है और स्वयंवर में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, राजा महाराजा सब तरफ के लोग आ रहे हैं और ये जो रानी है अपने हाथ में एक कप्स लेकर बैठी हुई है, वो अपना कप्स देना चाहती है, लेकिन उसको रिसीव करने वाला, उसे लेने वाला कोई ऐसा ही एक किंग चाहिए जो इस कप के काबिल हो, इस कप को ले पाए, ठीक है। मैंने छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये जो रानी है ये बैठी हुई है, अपने हाथ में एक कप्स लेकर बैठी हुई है और वो चाहती है कि इस कप के काबिल जो भी पर्सन हो वो इस कप को लेकर जाए। तो ऐसे पर्सन का इंतजार, ऐसे पर्सन की तलाश आप लोगों को हो रही है, तो 100% इस होलिका दहन पर आप लोगों की ये जो विश है, ये जो कप्स है, कोई ऐसा राजा महाराजा, कोई ऐसा पर्सन जो इस कप के काबिल है, वो पर्सन इस कप को लेने वाला है। 100% ये मेरिकल्स आप लोगों के लाइफ में होने वाला है। एकदम जैसे आप हैं, जैसे आप एक क्वीन हैं, जैसे आप एक किंग है, वैसे ही पर्सनालिटी आप लोगों को मिलने वाली है और आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की मैरिज लाइफ अब एक नया रंग और एक नया मोड़ लेने जा रही है और आप लोगों की लाइफ में हर प्रकार की हैप्पीनेस, हर प्रकार की खुशियाँ अब इस होलिका दहन पर रंगों से रंगीन होने जा रहा है आप लोगों का फ्यूचर गाइज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि देखिए, जैसे कि होली का दहन है अभी और होली का दहन पर हम सारी नेगेटिविटीज को जलाकर राख कर देते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट बाद हम रंगों की होली खेलते हैं ताकि हमारे लाइफ में, हमारा लाइफ जो है वो रंगीन हो, खूबसूरत हो और हमारी लाइफ में खुशियाँ आए और ये खुशियाँ जो है ये साल भर बनी रहे। तो मैं देख पा रही हूँ कि 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इस होलिका दहन पर, ठीक है, आपके लाइफ में अगर कुछ बचे कुचे कोई अगर निगेटिव पर्सन है, निगेटिव सोच वाले अगर कोई पर्सन है या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन अगर अभी भी कोई बचे हुए है, ठीक है, तो सारे इस होलिका दहन पर गायब होने वाले हैं आप लोगों के लाइफ से। और हो सकता है गाइस कि इन लोगों की जो जिन लोगों ने भी, मतलब जो लोग आप लोगों के लाइफ से जाना चाहते हैं वो तो जाकर ही रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों को रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में एक ऐसा महापरिवर्तन हो रहा है जिसके माध्यम से आपका लाइफ एक अलग ही जर्नी, अलग ही रास्ता, एक नया मोड़ ले रहा है। तो ये जो लोग हैं, जो भी कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, टॉक्सिक हो ना हो, लेकिन ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है आप लोगों के लाइफ में कि जो आपको आप लोगों को सर्व नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। तो ये जो लोग हैं इस होलिका दहन पर आप लोगों के लाइफ से जा रहे हैं और ईश्वर उन्हें निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, है ना, जैसे होलिका थी, हिरण्यकश्यप था, है ना, अपने ही बेटे को जलाने के लिए वो होलिका उसे पकड़कर बैठ गई थी, लेकिन वो मतलब गलत कार्य कर रही थी, ठीक है। भगवान के भक्त को, प्रहलाद को जलाने चली थी वो, ठीक है। तो ऐसा तो नामुमकिन है गाइस, ईश्वर के अंश को, ईश्वर के भक्तों को कोई हरा नहीं सकता और कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से जिन लोगों ने गलत किया, आप लोगों के साथ में जिन लोगों ने गलत किया, ईश्वर के भक्तों के साथ में, ईश्वर के अंश के साथ में जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन लोगों ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, जिन लोगों ने आपकी मतलब
अच्छाइयों का फायदा उठाया, ऐसे जो लोग हैं इस होलिका दहन पर, उनको देखिएगा, उनको बहुत बड़ा एक पनिशमेंट मिल सकता है, उनके साथ में कोई ऐसा गलत इवेंट हो सकता है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा निगेटिव, उन लोगों के लाइफ में कोई निगेटिव इवेंट 100% होकर रहेगा। और देखिएगा आपकी विजय होगी, आपकी जीत होगी और ईश्वर आपको हर प्रकार से अब आबाद करेंगे, धन धान्य से, पैसे रुपयों से, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं हर प्रकार से आप लोगों के जीवन को अब आबाद करेंगे, आपको इन जंजीरों से मुक्ति दिलाएंगे, आपको फ्रीडम दिलाएंगे। ठीक है, आपको फ्रीडम दिलाएंगे, आप अपना जीवन अब बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे, अपने जीवन को खूबसूरत, अपने जीवन को स्वतंत्र जीवन आप अपने जीवन को बना पाएंगे। ये मैं इस होलिका दहन पर देख पा रही हूँ और आप लोगों की सारी जीवन की सारी निगेटिविटीज इस होलिका दहन पर खत्म हो रही है, क्योंकि आपने 7 साल का टाइम पीरियड मैनिफेस्टेशन को दिया है। 4 से 5 साल का टाइम पीरियड मैं देख पा रही हूँ कि आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया हुआ है, और 7 से 10 साल का टाइम पीरियड मैं देख पा रही हूँ गाइस, 5 से 7 साल 10 साल का टाइम पीरियड देख पा रही हूँ कि फाइनेंस के लिए आपने जोरदार अपने जीवन में एफर्ट दिए हैं, जोरदार आप लोगों ने मेहनत की हुई है। ठीक है, तो ये सारे जो एफर्ट है आप लोगों के इस होलिका दहन पर अब वो मतलब रंग लाने वाले हैं। ठीक है, इतने अच्छे मेरिकल्स अब 100% आप लोगों के लाइफ में होने जा रहे हैं, महापरिवर्तन आप लोगों के जीवन में होने जा रहा है। और ये सारा मैनिफेस्टेशन का कमाल है, ईश्वर के ब्लेसिंग का कमाल हो रहा है गाइस। ओके, देर भले ही सही, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर जितना हमें आराम से देगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लाइफ में बना रहेगा, टिका रहेगा, क्योंकि जिसको बहुत जल्दी मिल जाता है उसके पास वो टिकता नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी जल्दी आ भी जाती है, लक्ष्मी चली भी जाती है। ठीक है, लेकिन जिसके पास लक्ष्मी आराम से आती है, धीरे धीरे कर आती है, तो वो आने वाली 7 पीढ़ियों तक वो बनी रहती है, टिकी रहती है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपने ऐसा बड़ा मैनिफेस्टेशन किया हुआ है जिसके माध्यम से आपके घर पर अब इस होलिका दहन पर माँ लक्ष्मी का आगमन होने जा रहा है, और ये जो है ये हजारों साल या फिर आने वाली 7 पीढ़ियों तक आप लोगों के घर में वास करने वाली है, और 100% आप लोगों का जो जीवन है ये खूबसूरत और धन्य होने जा रहा है इस होलिका दहन पर। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनके लाइफ में ये महापरिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब अवश्य करना है, लाइक करना है, और हो सके तो जिस किसी को ज़रूरत हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप अगर अपना पसंद रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।